दोस्तों, आज सामान्य ज्ञान के एक बहुत आवश्यक बिंदु कि भारत के राज्यों को याद कैसे रखा जाए और साथ ही उनकी राजधानियों को भी। होता क्या है कि जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पहुँचकर जब उसमें राज्यों और उनकी राजधानियों के सवाल आते हैं तो हम अक्सर वहाँ यह भूल जाते हैं कि कौन सा राज्य किस दिशा में है या उसकी राजधानी कौन सी है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कई सारी छोटी छोटी सी ट्रिक्स आपने और भी कई चैनल्स पर देखी होंगी, लेकिन यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ हो सकता है वो आपको ज़्यादा आसान लगे और आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सके। तो आज का हमारा विषय है भारत के राज्यों को याद कैसे करें, साथ ही उनकी राजधानियाँ भी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत में धारा 370 हटने के बाद राज्यों की कुल संख्या 28 है और 8 उसके साथ केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जिनमें मुख्यमंत्री आमतौर पर नहीं होते, सिवाय दिल्ली के। इसमें आपको याद करने के लिए मैं जो तरीके बताऊंगा उन तरीकों से आपको एक मोटा मोटा आइडिया ये हो जाएगा कि मुझे किस तरीके से राज्यों को याद रखना है। देखिए, एक मोटा मोटा सा अगर भारत का नक्शा बनाए भारत का नक्शा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें यह दिशा उत्तर दिशा होती है। इसी नक्शे में नहीं बल्कि किसी भी नक्शे में जब आप उसको अपने सामने रखते हैं तो ऊपर की दिशा हमेशा उत्तर दिशा होती है। यह दिशा पश्चिम दिशा होती है। यह दिशा पूर्व दिशा होती है और यह दिशा दक्षिण होती है। यह हम एक दिशा का जिक्र और करेंगे, यह दिशा, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा। यह एक मोटा मोटा सा बिंदु हो गया। एक बहुत बचपन में एक कविता होती थी कि जब आप सूर्य के सामने मुंह करके खड़े होते हैं तो जो दिशा होती है वो पूर्व दिशा होती है। आपके उत्तर में, लेफ्ट में आपके उत्तर होता है, यहाँ पश्चिम दिशा में, यहाँ दक्षिण दिशा में, यहाँ पूर्व दिशा में, यह उत्तर पूर्व दिशा में और मध्य में। ये आप इस तरह से इनको 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में बांट सकते हैं। कैसे? उत्तर में आप लेंगे 8, पश्चिम में आप लेंगे 6, दक्षिण में आप लेंगे 5, पूर्व में आप लेंगे 4, मध्य में आप लेंगे 3 और उत्तर पूर्व में आप लेंगे 8। 8 दूनी 16 और 4 20 और 5 25 और 3 28 और 6 34। अभी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, इनको अगर आप उत्तर दिशा में मानते हैं तो ये कुल मिलाकर यहाँ 10 हो जाएंगे। अब हम स्टेट्स के नाम आपको बताएंगे, उसके बाद उनको कैसे याद रखना है इसको आपको बताएंगे।
देखिए, अगर आप ए से शुरू करेंगे तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, फिर गोवा, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर झारखंड, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर उड़ीसा, उड़ीसा को ओडिशा बोलेंगे, फिर पंजाब, फिर पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान, फिर सिक्किम, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, फिर त्रिपुरा, फिर उत्तर प्रदेश, और फिर उत्तराखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28। इस प्रकार ये आपके बने 28 स्टेट्स। अब अगर इसको हम काउंट करें, ए बी सी जी जी एच एच जे के एम एन एम एन एम एन ओ पी पी आर एस टी 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 यू यू। इस प्रकार हमारे पास ये 28 स्टेट्स आए, जिनमें से 3 स्टेट्स के नाम ए से शुरू हैं, बी सी अकेले हैं, जी से 2 हैं, एच से 2 हैं, जे से 1 है, के से 2 हैं, एम से 5 हैं, एन से 1 है, ओ से 1 है, पी से 2 है, आर से 1 है, एस से 1 है, टी से 3 और यू से 2। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आने वाले समय में हम इसके बारे में कुछ बातें आपसे करेंगे। ये तो हुए राज्य। अब मैं आपको एक बार केवल जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, मैं उनके नाम और लिख के बता देता हूँ। उसके बाद हम फिर जो फॉर्मूला है उसको आपको बताएंगे।
देखिए केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अभी नए बने हुए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं चंडीगढ़, दिल्ली। ये चार तो हो गए हमारे नॉर्थ में। इसके बाद वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड। वेस्ट साइड में हमारे पास कौन से मिले? लक्षद्वीप, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव। और ईस्ट में हमारे कौन से मिले? पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। मतलब हमारे नॉर्थ में 4, वेस्ट में 2, ईस्ट में 2। आपको भटकना नहीं है कहीं भी, आपको ये याद रखना है कि इस नक्शे के 4 इस तरफ, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, इस तरह से करके हमारी कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास ये हो गए। ठीक है। अब जब आप इन राज्यों को याद करने बैठेंगे तो बहुत संभव है कि आपसे गलती होगी। और गलती कैसी होगी कि आप ये भूल जाएंगे कि ए से हमारे कितने राज्य आने वाले हैं, बी से हमारे कितने राज्य आने वाले हैं, सी से हमारे कितने राज्य आने वाले हैं। ये आपसे गलती हो सकती है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको निकाला है कि ये जो स्टेट्स मैंने आपको बताए थे जो एक एक हैं, उनमें कौन कौन से हैं? बी, सी, जे, एन, ओ, आर, एस। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और सिक्किम। ये स्टेट्स के नाम ऐसे हैं जो सिर्फ एक एक है, जिनकी शुरुआत बी से अगर होनी है तो बी से केवल एक ही राज्य मिलेगा आपको, बिहार। सी से अगर शुरू होना है तो आपको एक ही राज्य मिलेगा, छत्तीसगढ़। अब देखिए आप दो वालों में आपको मिलेंगे जी, एच, के, यू, पी। गुजरात और गोवा, हरियाणा और हिमाचल, केरल और कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल। 3 वाले मिलेंगे आपको ए और टी वाले। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आसाम। टी से त्रिपुरा, तेलंगाना और तमिलनाडु। और 5 से मिलेंगे आपको एम वाले। कैसे? एम के 3 राज्य तो आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे। कौन कौन से? मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। एक मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र। इस प्रकार से करके ये हमारे पास एक सूची हुई कि अगर हम जानना चाहें कि हमारे एक वाले स्टेट्स कौन से हैं, हम सिर्फ एक लेटर से एक ही राज्य को डिनोट करें, वो हमारे ये। 2 से हमारे ये, 3 से हमारे ये और 5 से हमारा ये। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? ये तो मैंने लिख दिया, और हम इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसको याद रखने का एक बहुत आसान सा तरीका जो मैंने अपने अनुभव से निकाला है, इसको हम एक रूटीन में बनाते हैं और लिखते हैं। आपने एक बहुत फेमस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, क्या नाम? जेसी बोस। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस,
इनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी सब विषयों का ज्ञान था और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो हमने क्या लिखा, जेसी बोस शेयर्ड नोबेल फॉर ओरिजिनल रिसर्च। इसका क्या मतलब हुआ, जेसी बोस को अपने ओरिजिनल रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। जे सी बी एस एन ओ आर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे याद रखेंगे, जेसी बोस शेयर्ड नोबेल फॉर ओरिजिनल रिसर्च। इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं ये आपको याद रखने के लिए काफ़ी हैं कि ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं इनसे आपको एक एक ही स्टेट बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। वैसे आप याद रखेंगे थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप एक स्टेटमेंट के तौर पर याद रखेंगे कि जेसी बोस शेयर नोबेल फॉर ओरिजिनल रिसर्च। जेसी बोस को किस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला, उनको ओरिजिनल रिसर्च के लिए। जेसी बोस बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट थे, इसलिए जेसी बोस का नाम आपको याद रहेगा। क्योंकि उनको नोबेल मिला था इसलिए आपको नोबेल भी याद रहेगा। और नोबेल किसके लिए मिला था, ओरिजिनल रिसर्च के लिए। नोबेल बहुत छोटा प्राइज नहीं है, नोबेल दुनिया में जाने वाला सबसे बड़ा प्राइज है। और जो आपकी मूल रिसर्च जो आपने की है, जिससे मानव जाति को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, इकोनॉमिक्स को, पीस को अगर कुछ फ़ायदा होता है तो इसके लिए नोबेल प्राइज को मिलता है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट हमने लिखा, जेसी बोस शेयर्ड नोबेल फॉर ओरिजिनल रिसर्च। ये हमारे एक लेटर जो हमारा स्टेट दर्शा रहा है उसके लिए हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे के लिए। दूसरे में लिखा हुआ है GHKUP। अब हमको कैसे याद रहेगा कि ये GHKUP है, बहुत छोटा सा एक स्टेटमेंट हम याद रखेंगे। कालिदास जी की कथा सबने सुनी होगी। कालिदास जी संस्कृत के बहुत विद्वान पंडित थे, लेकिन उनकी कुछ गलती की वजह से वो शास्त्रार्थ हारे। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमको 2 बार जी लिखना है इसलिए हम लिखेंगे गायकों के गलियारे में परम प्रिय कालिदास हिचकिचाहट में ऊंट को उष्ट कह हथियार डाले। क्या मतलब हुआ इसका, इस वाक्य का कोई अर्थ तो निकलना चाहिए, तभी तो हम याद रहेंगे। गायकों का गलियारा मतलब जो शास्त्रार्थ हो रहा था उस जगह की बात कर रहे हैं। परम प्रिय कालिदास जी हिचकिचाहट में, घबराहट में, ऊंट को उन्होंने क्या कहा, उष्ट्र कहा। देखिए, एक जी दूसरा जी, हमारे पास कितने हो गए, 2G। परम प्रिय 2P, कालिदास हिचकिचाहट में, एक के एक H, ऊंट को उष्ट्र कहा, 2U, कह हथियार KH। ये बाद का जो शब्द है, इस शब्द को हमने इस वाक्य की क्रिया पूरा करने के लिए डाला है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारे को 2G मिलने थे, 2G मिल गए, 2P मिलने थे, 2P मिल गए, एक के और एक के यहाँ मिला, 2K हो गए, एक H और एक H मिला, 2H हो गए और 2U हो गए।
तो एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट कि गायकों के गलियारे में परमप्रिय कालिदास हिचकिचाहट में ऊंट को उष्ट के हथियार डाले। तो आपको इस स्टेटमेंट से यहाँ पर आपको जो स्टेट्स दो अक्षरों वाले हैं, जिन अक्षरों से दो दो स्टेट्स डिनोट हो रहे हैं, वो आपको यहाँ समझ में आएगा। इसके बाद तीसरा है हमारा, जिसमें 3 स्टेट शो हो रहे थे, वो थे ए टी और 5 वाला था एम। इसको आप बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हैं, एटीएम। एटीएम में एटीएम 3 बार और ए और टी 3 बार और एम 5 बार। तो ऐसे करके हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स आए जिनसे हम बहुत आसानी से ये याद रख पाएंगे कि हमारे स्टेट्स के नाम किस किस अक्षर से शुरू होकर और कितनी कितनी बार आने हैं। आमतौर पे अगर आपको एक बार में कहा जाए कि 2800 स्टेट्स के नाम लिखो, तो हो सकता है किसी नाम में आपको ए से एक आप भूल जाएं, हो सकता है एम से आप एक भूल जाएं, हो सकता है टी से आप एक भूल जाएं। लेकिन अगर आप इस तरह से यह याद करके रखेंगे कि बी सी जे एन ओ आर एस से एक स्टेट बनेगा, जी एच के यू पी से 2 स्टेट बनेंगे, ए और टी से 3 बनेंगे और एम से 5 बनेंगे, तो आपको संभवतः ये याद रख पाएंगे। इसके बाद स्टेट्स को कैसे याद रखना है, स्टेट्स के नाम कैसे याद रखने हैं, वो आपको एक मैं कविता और सुनाता हूँ। एक मैं आपको पैराग्राफ, एक दोहा आपको लिख के दिखाता हूँ, आपको उससे और थोड़ा सा आसानी होगी। राम नाम जपते अत्रि मत घुसिया। मतलब राम नाम का जाप करते समय कह रहे हैं, अत्रि माने एक साधु संत का नाम था कि आप गुस्सा ना होइए। और फिर क्या लिखा है, पंख में ओगो हमी आही के छवि जाओ। देखिए ये किस लिए लिखा गया है, ये लिखा गया है स्टेट्स के नाम याद करने के लिए। कैसे, राम राजस्थान, एम एमपी, ना नागालैंड, म मणिपुर, जे और इसमें जो ये जे आया है ये बेसिकली जम्मू के लिए आया है। ये काफ़ी पुराना बनाया हुआ है, जम्मू जब राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी जम्मू टूट गया है, इसलिए आपको यहाँ इस जे को इंक्लूड नहीं करता है। पे से पा से पश्चिम बंगाल, ते से तेलंगाना, अ से अरुणाचल प्रदेश, त्रि से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, ता से तमिलनाडु, घु से गुजरात, सी से सिक्किम, आ से आसाम और ऊ से यूपी, पन से पंजाब, क से कर्नाटका, मे से मेघालय, ऊ से उड़ीसा, गो से गोवा, हा से हरियाणा,
और उनमें से यहाँ इस मिजोरम की जगह पे महाराष्ट्र कर दीजिए, और यहाँ में से मिजोरम, अ से आंध्रा, ए से हिमाचल, के से केरल, छ से छत्तीसगढ़, बी से बिहार, जा से झारखंड, और ऊ से उत्तराखंड। इस तरह से करके आपको ये 28 स्टेट्स के नाम इस एक दोहे में मिले। किस दोहे में? फिर दोबारा से मैं बताता हूँ। राम नाम जपते अत्रि मत गुस्याओ। अत्रि एक महात्मा जी का नाम था, एक ऋषि मुनि जी का नाम था। तो उनसे कह रहे हैं कि महाराज जब आप राम नाम कर रहे हो तो उस वक्त आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। पंख में गोमती, पंख बोलते गोद को। तो ये कह रहे हैं कि पंख में ओगोहमी, एक सेटिंग बनाई है इस दोहे को याद करने के लिए। और कह रहे हैं अहि के छवि जाओ। आंध्रा, हिमाचल, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये। तो इस दोहे को याद करके आप स्टेट्स के नाम को बड़े आराम से कर सकते हैं याद। कैसे कहेंगे? राम नाम जपते अत्रि मत गुस्याओ, पंख में उगोहमी, अहि के छवि जाओ। ये हमारे 28 स्टेट्स के नाम इस दोहे में आ गए हैं। इस जा को हमें नहीं लेना है क्योंकि ये जा अब हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुका है। मतलब जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए इस जा को हम यहाँ पर नहीं इंक्लूड करेंगे। तो हम फिर दोबारा से एक बार दोहा बोलेंगे। राम नाम जपते अत्रि मत गुस्याओ, पंख में उगोहमी, अहि के छवि जाओ। कबीरदास जी का दोहा था, बिल्कुल वैसे याद करना है। कैसे? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो जैसे ये तुकबंदी थी दोहे की, बिल्कुल उसी तरह से इसकी तुकबंदी रहेगी कि राम नाम जपते अत्रि मत गुस्याओ, पंख में उगोहमी, अहि के छवि जाओ। ये हमारे 28 स्टेट्स के नाम हो गए। ठीक। अब आपको उसका नाम कैसे याद रखना है जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको याद करने के लिए आपको केवल एक ही सेंटेंस याद रखना है। क्या? मतलब जम्मू एंड लद्दाख की सीडी प्ले करो डीडी। क्या मतलब हुआ इसका? जे से जम्मू, एल से लद्दाख, ठीक है, सी से चंडीगढ़, ठीक है, पी से पुडुचेरी, ठीक है, एल से लक्षद्वीप, और ए से अंडमान, ठीक है। और ये डीडी क्या चीज़ है? ये डीडी है दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। ये दोनों स्टेट्स, केंद्र शासित प्रदेश, अभी केंद्र सरकार ने एक साथ मिला दिए, इसलिए
इन दोनों को एक साथ करके पढ़ेंगे तो हमारे पास कितने स्टेट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और रह गया, कौन सा? दिल्ली। ये जो डी है इससे हमारा रह गया दिल्ली। दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है और यह राज्य भी है। यह केवल एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री के रूप में श्री अरविंद केजरीवाल पिछले 6-7 सालों से लगातार बने हुए हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो हमारे पास 8 स्टेट्स को याद करने के लिए हमारे पास एक सिंगल सा स्टेटमेंट्स हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या? G&L की CD प्ले करो DD। एक वाक्य आपको याद रखना है, इससे आपको 8 स्टेट्स जो है ये याद रह पाएंगे। तो हमारे पास मूलतः याद करने के लिए केवल 4 चीज बची। एक तो दोहा, कौन सा? राम नाम वाला, ठीक है। एक स्टेटमेंट केंद्र शासित प्रदेश का, ठीक है ना। और 3 स्टेटमेंट हमारे पास ABCD वाइज याद करने के लिए। कौन कौन से? जगदीश चंद्र बोस, गायकों के गलियारे में, और ATM। केंद्र शासित प्रदेश के लिए G&L की CD प्ले करो DD। यहाँ पे राम नाम, जपते जपते अत्री बत घुसियाओ, पंख में उगू हमें ऐके छवि जाओ। एक ये, इसको याद रखने से आपको राज्य याद हो गए, इसको याद करने से आपको केंद्र शासित प्रदेश याद हो गए, और इनको याद करने से आप ये नहीं भूलेंगे कि A और B और C से हमारे कितने स्टेट्स आने हैं। हम ये बार बार रिपीटिशन उसमें नहीं करेंगे। अब जो मुझे राजधानियों का बताना है, आपको राजधानियों में केवल 4 राजधानियों को विशेष तौर पर याद रखना है। कौन कौन सी राजधानी? एक तो आपको याद रखनी है राजधानी मणिपुर की, एक राजधानी आपको याद रखनी है मिजोरम की, एक राजधानी आपको याद रखनी है लक्षद्वीप की, और एक राजधानी आपको याद रखनी है जो बिल्कुल बदल जाती है आमतौर पर, आंध्रा की। कैसे? मणिपुर की राजधानी आप लिखोगे तो मणिपुर की राजधानी क्या कहलाती है? इम्फाल। मिजोरम की राजधानी क्या कहलाती है? ऐजवाल। लक्षद्वीप की राजधानी क्या कहलाती है? कावारत्ती। और आंध्र की राजधानी कहलाती है अमरावती। ये ऐसी राजधानियां हैं जिनको आमतौर पे हम रोजाना के हिसाब से याद नहीं करते। जैसे नॉर्थ ईस्ट की ये राजधानी है, ये हमारे बहुत कम काम में आती है, लेकिन एग्जाम में जब भी पूछते हैं तो हमेशा कैसे पूछेंगे? मिजोरम की राजधानी कौन सी है? वहाँ 1 2 3 4 ऑप्शन देंगे। इम्फाल लिखेंगे, ऐजवाल लिखेंगे, अगरतला लिखेंगे, ईटानगर लिखेंगे। अब आप कंफ्यूज होंगे कैसे मैं याद रखूं, मुझे क्या करना है, कौन सी पे टिक लगाना है। तो आपको ये केवल 4 राजधानियाँ ऐसी हैं जिनको आपको याद रखना है, बाकी की सब राजधानियाँ कॉमन है। कैसे कॉमन है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर,
और देखिए, आपको बहुत जनरल सी चीज़ आपको ऐसे भी याद करना पड़ेगा कि जब आप किसी वाहन को देखते हैं, वाहन के अगर आप नंबर प्लेट को देखते हैं तो उसके पहले लिखा होता है यूपी, HR, DL, RJ, GJ। क्या शो करता है? ये उस स्टेट के नाम का एब्रीविएशन शो करता है, उसका छोटा रूप शो करता है। तो आपको जब मैं ये लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, आसाम की राजधानी दिसपुर। अब आप कहोगे जी आसाम में इतना बड़ा शहर है गुवाहाटी, फिर दिसपुर क्यों लगाई है राजधानी के रूप में? दिसपुर और गुवाहाटी ट्विन सिटीज है। कौन सी? ट्विन सिटीज है। ट्विन सिटीज का मतलब जो शहर आमतौर पे 5, 7, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होते हैं उनको ट्विन सिटीज बोलते हैं। ऐसी ट्विन सिटीज के बारे में जब बात चली तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 राजधानियां इस तरह से ट्विन सिटीज हैं, दिसपुर, अहमदाबाद और गांधीनगर। हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये शहर ट्विन सिटीज़ है जिनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 3 से लेकर 10 किलोमीटर के बीच में ये शहर है, इसलिए इनको ट्विन सिटीज़ कहा जाता है। तो दोस्तों, बहुत मोटे मोटे से जो शहर, जो स्टेट्स हैं, आंध्रा की राजधानी अमरावती, बिहार की राजधानी पटना, बिहार के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ठीक है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के बाद गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। इसको याद करने का तरीका क्या होगा? देखिए, बहुत मोटे मोटे से शहर जो हैं, जैसे यूपी की राजधानी की बात करेंगे तो लखनऊ है, बिहार की राजधानी की बात करेंगे तो पटना है, गोवा की राजधानी की बात करेंगे पणजी है। लेकिन जो स्टेट्स आपको कभी याद नहीं करने हैं, जो स्टेट्स आपको कभी भूलेंगे नहीं, वो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश भोपाल है, उत्तर प्रदेश लखनऊ है, बिहार पटना है, राजस्थान जयपुर है। इसके अलावा जो जो राजधानियाँ कम आपके यूज़ में आती हैं, आप उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर याद करेंगे और 1 महीने के बाद अगर आप इनको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे तो ये आपको बहुत दिनों तक याद रहेंगे। गोवा की राजधानी पणजी, हरियाणा की राजधानी, पंजाब की राजधानी और चंडीगढ़ की राजधानी। ये तीनों की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अभी मैं आपको राजधानियों के बारे में एक बहुत आश्चर्यजनक तथ्य और बताऊंगा, आपको सुनकर के निश्चित तौर पर ताज्जुब होगा। झारखंड की राजधानी रांची। हमारी क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन श्री महेंद्र सिंह धोनी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? रांची से, ठीक। झारखंड के बाद कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या बोलेंगे? बेंगलुरु। पहले इसको बोलते थे बेंगलोर, अब क्या बोलेंगे? बेंगलुरु। केरल की राजधानी, केरल की राजधानी के 2 नाम हैं, क्या क्या? त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम।
पुरम। ठीक। केरल के बाद 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। उसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी ऐजवाल, मेघालय की राजधानी शिलोंग। देखो कैसे याद रखेंगे शिलोंग को। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब जो थे, जब शिलोंग में अपना भाषण देने के लिए गए थे, उनको वहीं पर हार्ट अटैक आया था और उनकी अचानक मृत्यु उसी स्थान पर हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई किसके नाम से प्रसिद्ध है? मुंबा देवी के नाम से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये मुंबई के जो नाम है, ये मुंबा देवी के नाम पर मुंबई पड़ा हुआ है। पहले इसका नाम बम्बई होता था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उसके बाद पंजाब की जो मैंने आपको बताई थी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी? कोलकाता। कोलकाता को पहले क्या बोलते थे? कलकत्ता। ठीक है ना। फिर राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर। इसके बाद राजस्थान के बाद सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम के बाद 3 हमारे राज्य आएंगे। कौन कौन से? जो टी से शुरू होते हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु और त्रिपुरा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, लेकिन इन्होंने इनकी वही पुरानी राजधानी हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जिसका नाम पूर्व में मद्रास हुआ करता था, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अभी दिल्ली से लेकर त्रिपुरा के लिए एक नई ट्रेन शुरू हुई है, जिसका नाम है त्रिपुरा सुंदरी। आनंद विहार से लेकर अगरतला तक चलती है। तो त्रिपुरा सुंदरी ट्रेन कहाँ तक जाती है? अगरतला तक। ऐसे करके हम इसको याद रखेंगे। उसके बाद फिर 2 हमारे प्रदेश बच गए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ बैठते हैं श्री योगी जी, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अब देखो, जो मैं आपको एक बहुत अजीब सी चीज़ राजधानियों के बारे में बताना चाहता था, वो मैं जब बताऊंगा तो आपको सुन करके बहुत ताज्जुब होगा। क्या ताज्जुब होगा? हमारे कुछ स्टेट्स जैसे उत्तराखंड, ठीक, महाराष्ट्र, और लद्दाख, जम्मू और आंध्रा। मैंने आपको इनकी राजधानी कौन सी बताई? देहरादून, महाराष्ट्र की मुंबई, लद्दाख की लेह
जम्मू और आंध्र की अमरावती। लेकिन आपको एक बात जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि इनकी एक एक राजधानियां और हैं। कौन सी? इनकी कहलाती है गैरसैंण। मुंबई की है दूसरी राजधानी महाराष्ट्र की नागपुर। लेह की दूसरी राजधानी है कारगिल। जम्मू की दूसरी राजधानी है श्रीनगर और अमरावती की दूसरी राजधानी है विशाखापट्टनम। क्यों है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उत्तराखंड की अपनी राजधानी वो थोड़ा ठंडे इलाके में ले जाते हैं, गैरसैंण में। महाराष्ट्र में मुंबई के बाद ये चले जाते हैं नागपुर में। लद्दाख में जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठंड होती है, तो चले जाते हैं कारगिल में। जम्मू में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो चले जाते हैं श्रीनगर में। और आंध्रा ने अपनी कॉरपोरेट राजधानी बना रखी है विशाखापट्टनम। आपको ये तथ्य बहुत कम जानने को मिलेगा कि किसी भी स्टेट की दो दो राजधानियाँ हैं और आज भी वो राजधानियाँ हमारी कार्य कर रही हैं। अब अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियाँ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप, और दादरा नगर हवेली। देखिए, जम्मू कश्मीर की तो जम्मू ही हो गई राजधानी, लद्दाख की लेह हो गई, चंडीगढ़ की खुद चंडीगढ़ है, दिल्ली की खुद राजधानी दिल्ली है, पुदुचेरी की खुद पुदुचेरी है, अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में एक बहुत फेमस चीज़ है, फेमस प्लेस है, बहुत फेमस जेल है जिसको क्या कहते हैं? काला पानी की जेल। ठीक। लक्षद्वीप की राजधानी मैंने बताया कावारत्ती। और दादरा नगर हवेली की राजधानी दामन। ठीक। ये हमारे 8 स्टेट्स हुए, 2 4 6 8। इसमें से जो आपको विशेष तौर पे याद करने वाली राजधानी है वो कावारत्ती है, क्योंकि ये बिल्कुल बदल जाती है। दादरा नगर हवेली दमन द्वीप में तो चलो दमन आपको याद भी रहेगा, लेकिन यहाँ से कावारत्ती, यहाँ से पोर्ट ब्लेयर। और 4 राजधानियाँ मैंने उधर बताई थी जो आपको विशेष तौर पे याद रखनी है। आमतौर पे आप भूलते हो गोवा की राजधानी को। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा में शहरों की अगर आप गिनती करेंगे ना तो गोवा बहुत ज़्यादा बड़ा द्वीप नहीं है। गोवा बहुत छोटा द्वीप है, 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बैठा हुआ है, लेकिन उसमें 4 शहर कुल मिला के हैं और वो राज्य है। पहले वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन उसको बाद में राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो मैंने आज आपको कुल मिला के बताए 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 1 दोहा, 1 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट। एक बार रिवाइज कर ले। दोहा
राम नाम जपते अत्रि मत घुसियाओ, पंख में उगो हमी अहि के छवि जाओ। इसमें सारे आपको स्टेट्स मिल जाएंगे। ये इसके लिए हमने क्या स्टेटमेंट बताया, J&L की CD प्ले करो, CD प्ले करो DD। और 3 स्टेटमेंट हमने बताए, जगदीश चंद्र बोस शेयर नोबेल फॉर ओरिजिनल रिसर्च। एक था हमारा गायकों के गलियारे में परम प्रिय कालिदास हिचकिचाहट में ऊंट को उष्ट के हथियार डाले। और एक हमने बताया ATM। आपको ये 5 चीज़ें याद रखने से जो स्टेट्स की कैपिटल्स और स्टेट्स के नाम याद रखने का जो दिमाग में एक संशय बना रहता था, उसमें आप हमेशा के हिसाब से जीत बोलोगे। एक चीज़ और छोटा सा मुझे बताना था कि और तरीके से भी याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, बिछड़े भाई, बिछड़े भाई कौन है? यूपी से कौन निकला? उत्तरांचल। बिहार से कौन निकला? झारखंड। MP से कौन निकला? छत्तीसगढ़। और आंध्रा से कौन निकला? तेलंगाना। ये तो बिछड़े भाई हो गए। 4 स्टेट्स में से ये 4 उठ के निकल गए, ये बिछड़े भाई हो गए। अच्छा, आपको बहुत लंबे लंबे जवान कहाँ के मिलेंगे? बहुत लंबे तड़ंगे कहाँ के मिलेंगे? हरियाणा और पंजाब के। आपको इडली डोसा कहाँ का मिलेगा? कर्नाटका का, केरला का और तमिलनाडु का, है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि 7 सिस्टर्स कौन कौन से स्टेट्स हो गए? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हो गए। और इनके साथ एक इनका भाई हो गया, कौन? सिक्किम। ठीक है ना। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को हम ऐसे करके बोलेंगे कि हमारे 7 सिस्टर्स हैं। तो ये हमारे 8 स्टेट्स हमें ये याद हो गए, 8 स्टेट्स हमारे ये याद हो गए, 16, 2 हमारे ये याद हो गए, 18 और 3 हमारे ये याद हो गए, के तमिलनाडु। अब हमारे रह गए 7 स्टेट्स। उनको आप जैसे भी याद रखना चाहें। जैसे राजसी लोग कहाँ के पाए जाते हैं? राजसी का मतलब जो ठाट बाट से रहते हैं, कहाँ के मिलेंगे? आपको राजा मिलेंगे राजस्थान के या गुजरात के लोग। ये लोग बहुत राजसी, हमेशा हमेशा आपको टिप टॉप मिलेंगे। तो 2 आपको इस तरह से याद हो गए। एक रह गए शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज कहाँ के हो गए? महाराष्ट्र के, है ना। और फिर कौन से स्टेट्स बच गए? कौन कौन से और बच गए? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, 2 स्टेट्स तो उधर बच गए। मध्य प्रदेश तो हमारा यहाँ पे आ गया, हमारा बच गया। और हाँ, अब 2 राज्य और अभी आपको बताऊंगा। पहाड़ों पे कौन कौन से राज्य मिलते हैं? पहाड़ों पे कौन से मिलेंगे? J&K, लद्दाख, ठीक है ना। और कौन सा मिलेगा? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये हमारे पहाड़ों पे मिलेंगे। तो आपको इस तरह से करके, ये मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं। जब आप इनको कहीं से तलाशोगे, आपको हमेशा एक तरीका मिलेगा। लेकिन इनको याद रखने के जो मैंने आपको विभिन्न तरीके के तरीके बताए, आपको जो भी याद रख सकता हूँ, जिसको भी आप ये सोचते हो कि ये मेरे लायक है, मैं इसको बहुत आसानी से याद कर पाऊँगा। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, आप दोहे के तौर पे याद कर सकते हैं, आप पूरा एक एक करके नाम वाइज याद कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि इसको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अगर 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको यह निश्चित तौर पर लाभ देगा। दोस्तों,
मैं अगले वीडियो में आपको लिए कोशिश करूँगा कि हमारी जो राजधानियाँ हैं और जो हमारे स्टेट्स हैं ये हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में क्या क्या देते हैं। जैसे पंजाब में गेहूँ देता है, चावल देता है, हरियाणा में गेहूँ देता है ना, महाराष्ट्र में प्याज देता है, टमाटर देता है, बिहार में चावल देता है, पश्चिम बंगाल में चावल देता है। ऐसे हमें कौन सी स्टेट से कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिनसे हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और हर राजधानी का सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के शहरों से, कि उत्तर प्रदेश के शहरों में हमें क्या चीज़ प्राप्त होती है और क्या चीज़ दुनिया भर में फेमस है। हम अगला वीडियो आपको इसके लिए डालेंगे ज़रूर, और बहुत जल्दी डालेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हम आगे से आपके लिए आसान वीडियोस और लाके आपके ज्ञान में वर्धन कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।